ऑफ मिनरल्स इन योर बॉडी, कि आपकी बॉडी में जो मिनरल्स होते हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं, कि क्या मिनरल्स बॉडी के किस पार्ट में वर्क करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे हम देख रहे हैं जिंक। जिंक का जो काम होता है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ज्यादा अच्छा वर्क करता है। सल्फर जो एक होता है वो डिटॉक्स के लिए यूज होता है। और अगर क्लोराइड की बात करें तो डाइजेशन। मैग्नीशियम जो होता है वो स्ट्रेस के लिए। और आयोडीन थायराइड के लिए। और क्रोमियम ब्लड शुगर। और कॉपर जो होता है वो रेगुलेट लिपिड्स करता है। आयरन अगर है जैसे मिनरल हम ले रहे हैं तो वो किसमें ज्यादा अच्छा इफेक्ट करेगा? ऑक्सीजनेशन। कैल्शियम सबको पता होता है बोन्स के लिए होता है। सोडियम इलेक्ट्रॉइड बैलेंस। मैंने स्लाइड को फर्स्ट टाइम मैं रीड कर रही हूँ इसलिए मैं खुद देख रही हूँ कि क्या चीजें क्या है। क्योंकि चीजों को मैं बहुत, मेरे फोन में बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो कि मैं नॉलेज के लिए रखती हूँ अपने पास। अगर हम देख रहे हैं फॉस्फोरस है तो वो बोन्स के लिए है। ये मुझे खुद भी सर्च करना पड़ेगा क्योंकि कैल्शियम तो बोन्स के लिए मैंने देखा था, ये फॉस्फोरस भी बोन्स के लिए ही है। और मैग्नीशियम स्ट्रेस के लिए। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इफेक्ट करती हैं। अब एक नेक्स्ट स्लाइड में शेयर करूंगी। ऐसे कई सारी साइंस के टर्म होते हैं जो क्योंकि एक साइंस स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं, पर अगर हम साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं तो हमारे लिए ये चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि आपके वर्डिंग से क्या इफेक्ट होता है हमारी पूरी लाइफ में। शब्दों के अर्थ और गहन उपयोग की गहन पड़ताल, ये एक बुक है। समय पत्रिका के तौर से हमेशा इसका एक वो कह लीजिए, पत्रिका नहीं कहते कि उसका पब्लिश होता रहता है, तो उसी टाइप में ये है कि कमलेश कमल की शब्द संस्थान उनकी पहले प्रकाशित भाषा संचय शोधन का अगला कदम है। ये एक बुक का नेम है कि शब्द संसाधन। हम जिस इंडस्ट्री में यहाँ पे वर्डिंग का पावर बहुत बड़ा है, यानी आप किस टाइम के वर्ड यूज करते हो, तो उसके लिए ये बुक बहुत अच्छी रहेगी। यह पुस्तक शब्दों की उत्पत्ति, अर्थ और उनके सही प्रयोग पर विस्तार से प्रकाश डालती है, जिससे पाठक शब्दों की निर्मित को भली भांति समझ सके। अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो बुक रीड करने में तो मंथली ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें एक बुक एक मंथ में जरूर रीड करनी चाहिए। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। अगर क्योंकि साइंस की हो गई या फिर हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गई, पुअर रिच, नहीं, रिच डैड और पुअर करके एक बुक है, उसका नेम मैं नहीं मुझे याद आ रहा है। पर अभी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड फर्स्ट नंबर पे हो गई। द सीक्रेट हो गई। देन एक बहुत ही अलग बुक लगेगी, उसका नेम है सोफी का संसार। अगर कोई पर्सन साइकोलॉजी से रिलेटेड अगर उसको पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है तो वो उस बुक को जरूर ट्राई करे। सोफी का संसार। उस कहानी में एक छोटी सी बच्ची होती है और उसको उसमें दो लेटर्स उसके मेल बॉक्स में आके मिलते हैं। मैं स्टार्टिंग का बताऊंगी, एंड का नहीं बताऊंगी, क्योंकि क्यूरियोसिटी होनी चाहिए उस बुक को आप रीड क्यों करोगे। तो उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस मेल बॉक्स में कि वो कौन है। कई बार हम जिंदगी चल रही होती है लेकिन अगर कोई आपसे कह दे एक्चुअल में आप हो कौन, तो ये बात आपके माइंड में ट्रिगर जरूर करेगी। इसकी फुल एक्सप्लेनेशन के लिए मैं चाहूंगी कि सोफी का संसार आप जरूर रीड करें। अब मैं बात करूंगी हेल्दी लाइफस्टाइल ऐसे। A healthy lifestyle is a way of living that promotes good health and well-being. It involves making choices that benefit our physical, mental and emotional health. हर बारी हम ये सोचते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है। हेल्दी लाइफस्टाइल सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम सिर्फ फिजिकल तौर पे है। अगर आप किसी चीज से स्ट्रेस ले रहे हो, मेंटल डिस्टर्ब हो, इमोशनली हेल्थ आपकी बहुत ज्यादा सही नहीं है। मेरे बैकग्राउंड में आपको बहुत सारी बर्ड्स की आवाज आ रही होगी क्योंकि मेरे घर पे बहुत सारी बर्ड्स है। मेरे पापा का शौक है कि हमारे यहाँ मतलब बर्ड्स आपको एक बर्ड्स आपने होगी बजी बर्ड्स, ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स होती हैं, वो है, तो वो लोग इको साउंड करती रहती है। घर में एक नेचुरल इन्वायरमेंट रहता है तो उसकी वॉइस पीछे से आ रही है, मैं उसके लिए माफी चाहूंगी। कंटिन्यू करते हैं। अवॉइडिंग हार्मफुल हैबिट्स, a healthy lifestyle can help us prevent or reduce the risk of many chronic disease such as diabetes, heart disease, cancer and obesity. It
can also improve our mood, energy, self-esteem and quality of life. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें हेल्दी लाइफस्टाइल, मेनली क्या है, गुड हेल्थ के लिए आपको सिर्फ अपने फिजिकल हेल्थ पे तो ध्यान देना होता है, लेकिन आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, जिससे हम कई सारी चीजें ट्रिगर करते हैं, लेकिन वो चीजें हमें इंपॉर्टेंट नहीं लगती हैं। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज न्यूट्रिशन। फिजिकली मेंटली हेल्थ के साथ भी आप किस टाइप का न्यूट्रिशन अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करते हो ये भी मैटर करता है। न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड एंड हाउ इट अफेक्ट्स आवर बॉडी। A nutritious diet provide us with the essential nutrition that we need to function properly, such as carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals, and water. Our nutrition diet also helps us maintain a healthy weight and prevent nutrition deficiencies. अब हम तो एक बहुत ही अच्छी से फैमिली में है, टियांस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हमें अपनी हेल्थ को लेके तो वरी करने की जरूरत ही नहीं है। हमने अगर 3 मंथ्स में एक बार एफओएस हम ले रहे हैं, मल्टीविटामिन ले रहे हैं, और अगर हमें थोड़ा सा स्ट्रेस या फीवर टाइप का है, अगर हमने आयुष 14 डेज तक ले रखा है, तो हमें इतनी ज्यादा वरी की चिंता नहीं है कि हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसकी जो डोर पकड़ी हुई है ना, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ही उसका काम ले रखा है कि आप सिर्फ ग्रो करने पे ध्यान दो, बाकी के काम हम पे छोड़ दो कि आपकी लाइफ हेल्दी कैसे बनेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी प्रोफाइलें हैं, उसमें सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग हो रही है। मैंने बहुत सारी कंपनियां देखी नहीं है, इनफैक्ट ये मैंने फर्स्ट टाइम मैंने टियांस को मैंने जाना, प्रोफाइल को जाना, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग की मुझे बहुत सारी नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना पता है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अगर हम हैं तो आगे चल के सिर्फ ग्रोथ करेंगे। लेकिन अब सोचिए, ग्रोथ के लिए हेल्थ भी बहुत मैटर करती है। तो अगर उसी ग्रोथ के साथ हमारी हेल्थ बिल्कुल 100% बढ़िया है, तब हम कहेंगे ना कि हम पूरी तरीके से एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। क्योंकि पैसों से अमीर होना बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप स्वास्थ्य से अमीर बने हो, उसके साथ आपके पास वेल्थ है, तब आपकी जिंदगी सोने पे सुहागा है। तब आप ये कहोगे कि हाँ, आप रियल मायने में जिंदगी में ही जन्नत में हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए हेल्थ नहीं है, मनी बहुत है, लेकिन उसका वो यूज नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी अगर हमारे पास हेल्थ नहीं है। तो अगर हमारे पास हेल्थ हमें दी गई है तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे मैं नॉर्मल से लोगों को देखती हूँ कि अगर उनसे मेरा इंट्रोडक्शन स्ट्रेंजर से होता है, तो मैं बोलती हूँ कि और मैम बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ, तो बोलती है बिल्कुल बढ़िया। और मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यानी प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं है, लेकिन बस एक समस्या है। मैंने कहा क्या? बस मॉर्निंग में और इवनिंग में हम एक बीपी की दवा लेते हैं। मैंने कहा तब तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम बिल्कुल फिट है और जिंदगी बड़ी बढ़िया चल रही है। अगर हम फिट हैं, जिंदगी बेहतरीन चल रही है, हम दवा क्यों ले रहे हैं? दवा लेने का मतलब कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में ट्रिगर चल रहा है, इसीलिए हम मेडिसिन ले रहे हैं। उन्होंने मेरी बात पे गौर किया, बोली बात तो सही है। तो ये जानना है हमें कि सामने वाला सही तो है, लेकिन ऐसा क्या उसकी लाइफ में चल रहा है उसकी, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं टीसीएम पैथी पे, और हमें उस इंसान की दवाओं से उसे छुटकारा देना है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? तो कभी भी ये देखना है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि कैसे बात करें हम किसी भी इंसान से। मैं कहती हूँ, अरे आप एक एलिवेटर स्पीच हमें सिखाई गई है कि गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम शमीना नाज है, मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज अ हेल्थ कंसल्टेंट वर्क करती हूँ। जैसे ही वो पर्सन सुनता है कि हेल्थ, तब हमें उसकी हिस्ट्री लेने का मौका मिलता है कि अच्छा, तो आपकी लाइफस्टाइल कैसी चल रही है? हेल्दी लाइफस्टाइल है? अरे मैम तब तो बढ़िया है आप, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें हेल्थ के लिए ही हम अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं और आप हेल्दी हैं। फिर उनको रहता है कि एक पॉइंट फिर निकल के आता है कि हेल्दी तो हूँ, मुझे ऐसे कोई इशू नहीं है, लेकिन एक टैबलेट लेनी पड़ रही है। तब मेरी क्वेश्चनिंग फिर स्टार्ट हो जाती है, अरे अगर ऐसी बात है तो ये बहुत बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी जो आपकी एज है उसको अगर हम और इंक्रीज कर सके, क्योंकि डब्ल्यूएचओ का डाटा है कि अगर कोई भी पर्सन जैसे 12 साल से 20 साल से वो शुगर या बीपी के मेडिसिन ले रहा है, तो 10 साल पहले ही वो जिंदगी से अलविदा कह के चला जाता है। क्या आप चाहोगे कि ऐसा आपकी लाइफ में हो? देन
फिर हमारी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है, नंबर शेयर हो जाते हैं, उसके बाद वो हमसे इस तरीके से कांटेक्ट में रहते हैं कि क्योंकि आपने किसी से ये बात बोल दी ना हेल्थ को लेके, और हर एक पर्सन अपनी हेल्थ को लेके अवेयर है। कोरोना के बाद से लोग अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा अवेयर है। अब एक मैं कहते हैं कि एक साइकोलॉजी का एक इफेक्ट बताऊंगी आपको। दीपक बजाज एक हेल्थ मतलब कोच है जो कि हीट एलडीपी करते हैं और उसके सेशन प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं ललित अरोरा जी का भी सुनती हूँ, दीपक बजाज सर का भी सुनती हूँ और सोनू शर्मा जी का भी सुनती हूँ, क्योंकि ये एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एज अ किंग के वर्क में काम कर रहे हैं। तो इनका एक पोस्ट पड़ा हुआ था कि कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक गिलास है। तो सबको कल्पना करना है कि हमारे हाथ में एक ग्लास है। देन आपको कल्पना करनी है नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि इसका कोई पीडीएफ तो नहीं बना है तो मुझे एक एक करके आपके पास स्लाइड देनी होगी। तो आपने जब कल्पना कर ली आपके हाथ में ग्लास है, तो अब कल्पना करिए अगर आप इसे 1 मिनट के लिए पकड़े रखते हैं तो क्या कोई समस्या होगी? नहीं। आपने इमेजिन किया एक ग्लास है, उसको आपने 1 मिनट तक अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर इसी ग्लास को आपने आधे घंटे तक पकड़ा है तब क्या कोई प्रॉब्लम होगी? आई थिंक आधे घंटे भी आप पकड़ सकते हो अगर किसी ने आपसे कह दिया, लेकिन विदाउट नीड आप नहीं पकड़ोगे उसको आधे घंटे भी। लेकिन अगर आपने इसे 1 घंटे तक पकड़े रहा तो क्या आपके हाथ में दर्द होगा? आई थिंक विदाउट रीजन आपने उसको 1 घंटे तक पकड़ा ही क्यों है? नीड तो नहीं है ना, पानी पीना था, आपने ग्लास उठाया पानी पी लिया, उस ग्लास का काम खत्म हो गया। लेकिन 1 घंटे तक आप उसको लेके बैठे हो, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ये चीज तो सही नहीं है ना, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे मैं बताऊंगी कि ये चीजें मैं क्यों बता रही हूँ। एक साइकोलॉजी का फैक्ट हमारे सामने आएगा कि एक ग्लास लिया, 1 मिनट तक आप उसको पकड़े थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आधे घंटे तक पकड़े थे, चल गया। लेकिन 1 घंटे तक आप पकड़े हो, थोड़ा सा दर्द स्टार्ट होगा। लेकिन अगर इसे 1 दिन के लिए आपने पकड़ लिया तो आपके हाथ सुन्न हो जाएंगे और आपको बहुत दर्द महसूस होगा। और जब दर्द महसूस होगा तब समस्या स्टार्ट हो गई। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे समस्या स्टार्ट हुई देन आपने फिगर आउट किया कि अब ये चीज हैंडल होना थोड़ी सी मुश्किल बात है। गिलास का वजन नहीं बदला, आप जिसे जितनी देर पकड़े रहेंगे वह उतना ही भारी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी टेंशन है, थोड़ी देर तक आपके माइंड में है तब तो ठीक है, आधे घंटे के लिए है तो भी ठीक है, और अगर 1 घंटे भी हुआ तो भी ठीक है। लेकिन अगर एक दिन आप उसी तनाव में जी रहे हैं, यानी कि जीवन में तनाव और चिंताएं इस पानी के गिलास की तरह हैं, तब आपकी बॉडी में कुछ बीमारी के सेल्स क्रिएट होते हैं। क्योंकि हमारे आपने अभी देखा ना इमोशंस कैसे इफेक्ट करते हैं हमारे ऑर्गन्स को। इसी तरीके से जो स्ट्रेस हम लेते हैं और जो टेंशन लेते हैं, हमें लगता है कि माइंड में जो कुछ हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं वो इफेक्ट नहीं करता है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारी लाइफ में। लेकिन हम इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और सोचते हैं कि कुछ दिखता नहीं है हमें, लेकिन वो हमारी मेंटल स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करता है। और बहुत ज्यादा जब मेंटली हम डिस्टर्ब रहते हैं तो वो हमारी लाइफ में भी बहुत कुछ चेंज करता है। कुछ देर उनके बारे में सोचे, कुछ नहीं होता है। यही बात है ना कि आपने उस ग्लास को कुछ देर के लिए लिया, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जब उसको आपने आधे घंटे, 1 घंटे और 1 दिन तक लिया, तो सोचिए, दुख होने लगता है। उनके बारे में थोड़ी देर और सोचोगे आप तो आपको दुख होने लगता है। दिन भर उनके बारे में सोचा तो आप सुन और कुछ भी करने में असमर्थ महसूस करोगे। यानी वो सिर्फ एक छोटी सी चीज थी, या यूं कह लो हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ हेल्थ इश्यूज हमें अगर हो गया या फिर लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं, हम किसी चीज को लेके स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। मैं अपनी खुद की प्रैक्टिकल की बात करूँ तो अगर मैं अपने माइंड में ये डाल लूं कि मुझे तो ये हेल्थ इशू है और मैं उसी को लेके बैठी रहूं, जस्ट लाइक मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन है, वो भी नॉर्मल स्टोन नहीं है। जैसे अभी एक रिपोर्ट देखी थी, एक होता है सिर्फ गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, लेकिन मेरे गॉल ब्लैडर पूरा का पूरा बीमार है, जैसे कि उसमें स्वेलिंग भी है और उसकी वॉल थिक है। अब अगर मैं उसको लेके बैठी रही, बहुत टाइम तक मैं उसको लेके बैठी भी थी, लेकिन मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिला। मैंने कहा अगर मैं इसको लेके बैठी हूँ वो ठीक थोड़ी ना हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने अपनी माइंड का जो है ना चेंज किया माइंड सेटअप, कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी और मैं ठीक हो रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है।
लेकिन उसको लेके मैं बैठी नहीं रहूंगी, और इसीलिए मैंने अपने माइंड को चेंज करने के लिए बिजनेस प्लान को समझा, और मैंने स्किल्स में ध्यान दिया कि मैं, जैसे अब मुझे टियांस ऑर्गेनाइजेशन मिल तो गई, भले मुझे वो एज अ पेशेंट मिली, लेकिन मिल तो गई ना, गॉड गिफ्ट तो हुआ। तो एक मिराकल जब हो सकता है तो क्यों हम अपनी कमी को लेके बैठे रहें। कभी भी अपनी इंसान को दो तरीके से सोचना चाहिए। अच्छी चीजों पे गौर करो, जो कमी है उसको माइनस करके चलो। अगर आपने कमी पे ज्यादा फोकस कर लिया तो आपको जो गिफ्ट में मिला है उसकी वैल्यू आप खो दे रहे हो। तो मैंने टियांस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी लाइफ में एक गिफ्ट माना कि मुझे चीजें तो है, हेल्थ इशू तो है, लेकिन मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जिससे मैं हेल्दी रह सकती हूँ और लाइफ लॉन्ग के लिए मैं हेल्दी हो जाऊंगी। तो मैंने इसको अपने माइंड में डाल दिया। अब मुझे चाहे कितना भी टाइम लगे, डजेंट मैटर, कभी भी ठीक हो, लेकिन मैं खुद को पेशेंट नहीं मानती हूँ और हेल्दी रहती हूँ। अब मेरे से कोई भी मिलता है, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तब बहुत कम समय हुआ है, सिर्फ नवंबर में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, जुलाई से मैं पेशेंट के तौर पे हूँ यहाँ पे, तब मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, सिर्फ मेडिसिन जो चल रही है, हाँ मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन नवंबर में मेरा कार्ड प्लैटिनम हुआ, दिसंबर में मैं 6 स्टार हो गई। तो मैंने ये सोचा कि हेल्थ इशू वहीं का वहीं है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, मतलब कि मेरी बॉडी में जो वीकनेस रहती थी, टाइफाइड का जो था सिनेरियो, वो बिल्कुल माइनस हो गया। यानी अब कोई भी देख के लगता है तो कहता है कि किस एंगल से ये पेशेंट है, मुझे तो नहीं लग रहा। मैंने कहा मैं पेशेंट हुई नहीं, बहुत अच्छी बात है, रिपोर्ट अभी भी है मेरे पास, चीजें अभी भी हैं। ऐसा तो नहीं कि गॉल ब्लैडर का जो केस है बहुत टाइम लग जाता है, और मेरा केस स्टोन वाला नहीं है, उसमें दो चीजें और ऐड हो गई हैं। मैंने कहा डोंट वरी, 6 स्टार हुआ है, रैंक ब्रेक पे ध्यान देंगे, जैसे जैसे रैंक ब्रेक होगी हम अपने हेल्थ इशू से भी फ्री हो जाएंगे। तो हो गई ना कि लाइफ में हमें किस पे कंसीडर करना है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या लेके चीज लाइफ में बढ़ना है। अगर कमियों लेके चलोगे, टेंशन लेके चलोगे, तो वही बढ़ती जाएगी। और अगर आपने अपनी लाइफ के गोल को ध्यान दे दिया, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें तो हमें लाइफ में लगी रहेंगी। ये नहीं कहूंगी कि हर इंसान बहुत ज्यादा हैप्पी है, देखो सैडनेस का एक पॉइंट हर एक इंसान के साथ है, लेकिन हम किस पॉइंट को ज्यादा फिगर आउट करते हैं ये हमारे ऊपर है। एक निगेटिव का थॉट हमारे 100 थॉट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है पॉजिटिविटी का। तो हम क्यों उसको लेके बैठे रहे जो हमारी लाइफ को स्पॉइल कर रहा है। हमें एक लाइफ अच्छी सी मिली है, हम बिजनेस प्लान पे ध्यान देंगे। अब अगर हमें डेमो सारे समझ में आ गए हैं तो किस तरीके से 1 पेज प्लान को हम लोगों तक रख सकते हैं उस पे ध्यान देंगे। इन सारी चीजों को पे ध्यान देके हम आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि योर डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर स्पीड। बहुत से लोगों के माइंड में आता है कि अरे हम अभी ग्रो नहीं कर रहे, बहुत टाइम लग रहा है, उसको हम क्यों सोच रहे हैं। लेकिन मैटर ये करता है कि आपका डायरेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जो जिस प्लेटफॉर्म पे हो आप, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीड थोड़ी सी कम है, चल जाएगा, लेकिन अगर सोचो आपका पाथ ही क्लियर नहीं है, वे ऑफ सक्सेस क्लियर नहीं है, वो मैटर ज्यादा करता है रादर देन स्पीड। इसीलिए स्पीड पे ध्यान नहीं देंगे, ध्यान देना है, छोड़ नहीं देना है, लेकिन कभी भी निगेटिव थॉट्स माइंड में नहीं लाने हैं। जैसे कि मैं खुद को बताती रहती हूँ कि निगेटिव थॉट्स लाने नहीं है। और बहुत सारे डायनेमिक लीडर्स है, जैसे अजय आई चैन सर ने बताया मुझे, मैंने उनकी स्टोरी सुनी। अभी तक यहाँ पे जितने भी लीडर्स से मैं मिली हूँ, उनकी लाइफ जर्नी मैंने उनके चैनल्स पे जाके देखी है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या फेस किया है, और आज वो इस इंडस्ट्री में इतने ग्रेट तरीके से वर्क कर रहे हैं। अजय आई चैन सर की मैंने जब स्टोरी सुनी कि वो एक प्रिंसिपल हैं और पूरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने पूरी अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, उसके बाद प्रिंसिपल के ओहदे पे जब वो रिटायर्ड हुए, तब लाइफ दे सोचिए, प्रोफेशन बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन क्या कमी थी, हेल्थ की कमी थी। इतनी सारी चीजों से वो ट्रिगर कर रहे थे। और आज के टाइम पे वो उन्होंने खुद बोला कि मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं 65 एज का हूँ। बड़ी अच्छी बात है। अब सोचिए हम उससे भी बाहर आ गए, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, और वो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि मुझे एक नई जिंदगी मिल गई। सही बात है। अब सोचिए कितनी अच्छी बात है कि हमने उन चीजों को सफर किया, चीजों को साइड, चीजें हमारी जो कमी थी वो साइड हो गई, अब क्या दिख रहा है, सिर्फ हमारा ग्रोथ दिख रहा है, वो भी सक्सेस होते हुए। तो बहुत अच्छी चीजें हैं जो हमें मिलती हैं। स्टार्टिंग में किसी को भी बहुत अच्छी लाइफ, या ये कह लो कि मुसीबतें नहीं होती हैं, सबके साथ एक हार्ड टाइम आता है, लेकिन वही इंसान आगे निकल के आता है जिसने उस हार्ड टाइम में अपने आप को बैलेंस ले लिया। मतलब बैलेंस यूं कह लो कि
वो डरा नहीं, और उसके अंदर हिम्मत थी कि हाँ, हम इंडस्ट्री हमें मिली है, उसमें हम कुछ कर सकते हैं। और कुछ करने के लिए एक पूरा सिस्टम बना दिया गया, जिसको कंसिस्टेंट से हम पकड़े हुए हैं। रोज हम मीटिंग में आपसे रूबरू होते हैं। देन हमारी चीजें बहुत सारी रखते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो हम उसे रख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि हमें एक रियल वे मिलेगा। तो जो सजेशंस मिलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सोचिए, दिक्कत तो तब आ जाएगी, हमारे पास करने के लिए आइडियाज बहुत है लेकिन हमें एक अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाया, तो भी आप लाइफ में थोड़ी बहुत तो कमी आएगी। लेकिन अगर आपको सिस्टम के साथ सपोर्ट मिल गया, देन आपको ग्रोथ करने में कोई रोक ही नहीं सकता है। आज के लिए मैं इतना ही कहूंगी, क्योंकि चीजें बहुत सारी हैं, बस हमें देखना है कि आपको लाइफ में लेके चलना क्या है। जिंदगी बहुत बेहतरीन है, आपने अगर मन में डाल लिया तो वाकई में बहुत खूबसूरत सी बगिया में टहल रहे हो आप। थैंक यू सो मच। अब मैं अजय आई चैन सर को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो, नहीं, उससे पहले मुझे रिव्यू भी लेना है, तो मैं बढ़ती हूँ रिव्यू की तरफ। रिव्यू के Great लिए मैं session, सबसे पहले, great session, Samina ma'am. Wonderful, excellent, सर precious. मैं आपको इनवाइट करना चाह रही हूँ। Thank you very much. जी सर, अपने रिव्यू हमारे साथ रखिए, और बहुत सारी अच्छी जो सजेशन है जो मैं एक मेंटोर के तौर में आपको देती हूँ वो हमारे साथ रखिए। उसके बाद मैं विजय बी चांद चैन सर को इनवाइट करना चाहूंगी। तो गुड मॉर्निंग अजय आई चैन सर, वेलकम सर। Thank Good morning and welcome, Ajay sir. Very welcome on this Zoom panel. Good morning. मॉर्निंग। thank you very much, Samina ma'am. Thank you, Jyoti ma'am, Vijay भाई। जो इस समय हमारे स्क्रीन पे स्लाइड रुकी हुई है, ये डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर स्पीड। यानी अगर हम गलत दिशा में बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि हम मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। हमने जो मंजिल तय की, जो मंजिल डिसाइड की कि हमें वहां पहुंचना है, और अगर हमारा डायरेक्शन गलत है, हमें जाना दिल्ली की तरफ को है लेकिन अगर हमने कानपुर की तरफ को चलना शुरू कर दिया तो हम कानपुर तो पहुंच जाएंगे, लेकिन वो हमारा डेस्टिनेशन नहीं था। हमारा डेस्टिनेशन दिल्ली था। चाहे स्पीड कुछ भी हो, अगर डायरेक्शन गलत हो गया तो सब कुछ बेकार है। एक बहुत ही उम्दा बात है ये। और बहुत अच्छे विचार आज समीना नाज मैम ने दिए हम लोगों को। बहुत ही उम्दा तरीके से इमरजेंसी लैंडिंग में आपने सेशन को कंटिन्यू किया, एलडीपी को। और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़रूरी हैं। हम सभी को इन पर गौर करना चाहिए और उसी के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जो हेल्थ देता है और उसके अलावा और जितनी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उनको भी वो मुकम्मल करता है। यानी हमारी वेल्थ जो बहुत ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी के कामों के लिए, और उसके अलावा खुशियाँ भी हैं यहाँ पर, और कामयाबी भी है। तो ज़बरदस्त आपका सेशन रहा। और नट शेल में अगर मैं कहूँ तो गागर में सागर भर दिया है। बहुत ही उम्दा। और जो आपने ऑर्गन्स और हमारे इमोशंस की बात करी, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बात है और बिल्कुल सच है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारे इमोशंस हमारे बॉडी पर असर डालते हैं, हार्मोनल चेंजेस लाते हैं, सिक्रीशंस को बढ़ा और घटा सकते हैं। तो ये बहुत ही प्रेशियस सेशन था आपका। थैंक यू सो मच समीना मैम। आप एक बहुत ही उम्दा लीडर हैं, और जिस तरीके से आपने अपने लाइफ जर्नी को थोड़ा सा शेयर किया कि नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी को निकाल के हमें आगे बढ़ना है। जो हमारे साथ चीज़ें हैं वो सब चलती ही रहेंगी। एक राजा साहब थे और वो जा रहे थे, शिकार पे निकले थे, और साथी पीछे छूट गए। वो किसी जानवर के पीछे दौड़ते हुए उनसे बिछड़ गए, अपने साथियों से, सैनिकों से, और अकेले थे वो।
बहुत जोर की प्यास लगी थी। एक जगह एक किसान अपने खेत में पानी लगा रहा था। राजा साहब उसके पास गए, घोड़े से नीचे उतरे, कहा कि मुझे पानी पीना है। रहट, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को पता ना हो, और जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, रहट से पानी लगाया जाता था। एक कुआं होता था, उसमें डोलचियां होती थी टीन की, और बैल चलाते थे, और वो घूमती थी डोलचियां नीचे जाके, पानी भर के ऊपर आती थी, और वो उलट दिया जाता था पानी नालियों में। इस तरह से रहट से पानी लगाया जाता था खेतों में। और इस पूरी प्रक्रिया में बहुत शोर होता था, क्योंकि टीन की डोलचियां होती थी, वो ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रही हैं, खड़ 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 का बहुत बहुत ज्यादा शोर होता है उस जगह पर जहाँ रहट चलता है। अभी भी गांव में पता नहीं, अब तो सबमर्सिबल्स आ गए हैं, ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, तो अब मेरे ख्याल से वो सब चीजें पुरानी हो गई हैं। लेकिन राजा साहब ने कहा मुझे पानी पीना है। किसान ने कहा बिल्कुल आप पानी पी सकते हैं, आप पी लीजिए। कि भाई ये आवाजें बंद करो, ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है, इन आवाजों को बंद करो तो मैं सुकून से पानी पी लूंगा। किसान ने कहा कि हुजूर ये जो आवाजें हैं, इन्हीं की वजह से पानी ऊपर आ रहा है। अगर ये बंद हो गई तो पानी आना भी बंद हो जाएगा, इसलिए इन आवाजों के साथ ही आपको पानी पीना पड़ेगा। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही है, सुख दुख, हारी बीमारी, दुख तकलीफ लगे हुए हैं। कभी खुशियां हैं, कभी दुख है, कभी तनाव है, कभी संकट है। उन सब के साथ ही हमें आगे बढ़ना है, और एक पॉजिटिव नोट के साथ, पॉजिटिव नोट पर रहते हुए। तो आज का सेशन बहुत ही आपका उम्दा था। मैं इसको प्रेशियस की कैटेगरी में रखता हूँ। थैंक यू सो मच मैम। और जो ओपीपी सेशन था वो हमारी वंडरफुल लीडर, अपकमिंग स्टार 7 पूजा चंद मैडम का था। बहुत ही उम्दा सेशन लिया उन्होंने। कुछ थोड़ी सी नेटवर्क की परेशानी रही, कभी कभी उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सेशन बहुत ही उम्दा था। सो थैंक यू वेरी मच बोथ लीडर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे सेशंस के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, ऑल द वेरी बेस्ट, गो एचडी। ओवर टू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर आपके वर्ड्स एज अ ब्लेसिंग्स मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी अच्छा लगता है मुझे आपको सुनना, और आपकी चीजें बहुत ही बेहतरीन रहती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि रमाडा में मैं आपसे पर्सनल मिल सकी, और आपने मुझे विजिटिंग कार्ड दिया, वो मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस है। वो मेरी डायरी में हमेशा रहता है, क्योंकि उसमें जो जो आपका विजिटिंग कार्ड है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, मुझे इस पैनल पे इनवाइट करने के लिए एज अ मेंबर, हमेशा एलडीपी या होस्टिंग के लिए इनवाइट करने के लिए, इसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया। अब मैं इनवाइट करना चाहती हूँ एक बहुत ही ग्रेट डायनामिक लीडर को, क्योंकि अजय आई चैन सर के भाई हैं वो, विजय बी चैन सर। गुड मॉर्निंग सर, ग्रेट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, गुड वेलकम मॉर्निंग सर। मैम, गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर, थैंक गुड यू वेरी मच। मॉर्निंग। वेलकम विजय सर, गुड मॉर्निंग विजय सर। आपने मुझे वेलकम ऑन दिस चैनल। इस पैनल पे। वेलकम सर। और आज के सेशन की मैं अगर बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त सेशन हुए हैं। ओपीपी सेशन पूजा मैम का था, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से वो मैं ज्यादा नहीं सुन पाया उनको। बहरहाल वो बहुत अच्छा सेशन देती हैं और सारी पीस को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करती हैं। तो धीरे धीरे उनके अंदर बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ गया है, और अभी बीमारी से उठने के बावजूद उन्होंने सेशन को लिया, तो इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा सेशन आपका था, आपने इमरजेंसी लैंडिंग में बहुत अच्छे सेशन अपना लिया, और जितने भी आपने अपने वेरियस टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करी आज, और बहुत मायने खेज थे सारे के सारे। जो आपने हेल्थ के बारे में हमारे बताए, सारे ऑर्गन्स, हमारे इमोशंस हमारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं,
और जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं उसमें से वो उन पे एडवर्स इफेक्ट डालते हैं अगर हमारे इमोशंस थोड़े से वैसे होते हैं। और खुशी के इमोशंस होते हैं तो वो हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं वो उसका हमारे ऑर्गन्स पर अलग इफेक्ट होता है। ये बहुत साइंटिफिक बात है। और आपके डायरेक्शन आपके जीवन में एक बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगर हमारा डायरेक्शन गलत होगा तो हम कहीं नहीं की मंजिल पे पहुंचेंगे, क्योंकि जहां हमें पहुंचना है वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। मगर जब आपका डायरेक्शन सही होगा तो स्पीड चाहे आपकी बिल्कुल आप कदमों से जा रहे हो धीरे धीरे, या आप किसी जेट से जा रहे हो, आप मंजिल पे 101% पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत सच बात है। तो जितने भी टॉपिक्स आपने लिए बहुत मायने खेज हैं और बहुत अ, मायने रखते हैं हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और मैं आपको मुबारकबाद इसलिए देता हूं कि बिना किसी तैयारी के आपने उनको लिया इमरजेंसी लैंडिंग में, तो इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये एक सबक हमें मिलता है कि हमें वक्त बेवक्त तैयार रहना चाहिए, ताकि जैसे भी परिस्थिति हो हम उनको निभा सकें। थैंक यू वेरी मच आपके सेशन के लिए, और आपकी होस्टिंग भी बहुत जबरदस्त चल रही है। थैंक यू वेरी मच थैंक फॉर यू सो कॉलिंग मच मी ऑन सर। दिस। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा रिव्यू देने के लिए, और चीज़ों को आपने क्लियर किया, डायरेक्शन पॉइंट और इमोशंस का, और हैप्पी इमोशंस भी हमारी बॉडी और ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अब मैं रिव्यू के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ डॉक्टर ज्योति मैम को। गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग ज्योति मैम, वेलकम मैम। सो मच मैम। गुड मॉर्निंग, वेलकम। एक मिनट मैम। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी शेयरिंग कर पाऊँ। सर्वप्रथम गुड मॉर्निंग माय ग्रेट अपलाइन डॉक्टर अजय चंद्र सर, विजय सर एंड ऑल टियांस फैमिली। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस पैनल पे बने हुए हैं। सबको सलाम, आदाब, नमस्कार। और दोनों सेशंस आज के मैंने सुने हैं, बहुत अच्छे सेशंस रहे। पूजा मैम ने आज ओपन प्लान प्रेजेंटेशन लिया है मैम, और मैम का जो सेशन था वो हमेशा बहुत अच्छा होता है। बहुत ही अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं हर एक स्लाइड को और समझाते हैं। सो इट्स रियली वेरी एक्सीलेंट एंड वंडरफुल सेशन मैम। और मैं आज हमारी होस्ट, जिन्होंने आज होस्टिंग संभाली, आमिया मैम, आज उन्होंने ही इमरजेंसी लैंडिंग में एलटीपी सेशन लिया। वो बहुत ही अच्छा था मैम। और जैसे आपने, हाँ, एक मिक्स कॉम्बिनेशन हमारे सामने रखा है आज, कि मोटिवेशनल, कुछ ऑर्गन्स को लेके बताया, हेल्थ के इश्यूज भी बताए हैं कि कौन सी चीज किस में काम आती है, कौन सा जो प्रोटीन है या पोषक तत्व है वो किस चीज में काम आता है, या किसकी कमी से क्या होता है। हर एक चीज आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। बहुत ही काबिल तारीफ आपका सेशन रहा। तो थैंक यू आमिया मैम। और बहुत ही जबरदस्त दोनों सेशन रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों लीडर्स के लिए। और पूजा मैम तो एक बहुत ही ग्रेट लीडर है, मेरी भतीजी है, और कई सालों से वो सेशन ले रहे हैं, और एक बहुत ही ग्रेट स्पीकर भी है वो। बोलती हैं तो जब लगता है कि हाँ, कोई भी न्यू पर्सन हो तो समझ पाता है, और मेरी अपलाइन भी है। तो लव यू मैम, और थैंक यू बोथ लीडर्स। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, गो एच डी एवरीवन। थैंक यू, बैक टू होस्ट। आपकी होस्टिंग भी बहुत अच्छी लग रही है मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपने एक चीज बोली कि पूजा मैम आपकी अपलाइन भी हैं और आपकी भतीजी भी हैं, ये जान के बहुत खुशी हुई। क्योंकि बहुत अच्छा लगा मुझे ये रिलेशन जान के कि उस वो आपकी अब एक टीम है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, मैं जब भी ये जानने का मौका मिलता है मुझे। अब मैं इनवाइट करना चाहती हूँ इसी में रिव्यू के लिए मोहम्मद आरिफ सर, अलीगढ़ से हैं। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग आरिफ सर। वेलकम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम आरिफ सर, आर ग्रेट लीडर। वेलकम सर।
आई थिंक सर की वॉइस हम तक नहीं आ पा रही है। गुड अजय मॉर्निंग जैन मैम, सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो सर, गुड गुड मॉर्निंग, गुड सॉरी, मॉर्निंग, थैंक यू। मैंने देखा नहीं था और मैंने आपका माइक भी अनम्यूट कर दिया है। वंस अगेन वेलकम ऑन दिस पैनल डॉक्टर आरिफ सर। थैंक यू ज्योति मैम, थैंक यू। माइक माइक नहीं खुल पाया था, इस बात से मेरी आवाज नहीं आ पा रही थी। जी सर तो जी। बहुत बहुत थैंक यू ज्योति मैम। और अजय सर बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। विजय सर बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और समीना नाज मैम बहुत बहुत थैंक यू आपके लिए। और रियली आज ओपीपी सेशन हमारी पूजा मैम का था, मगर बहरहाल मैं सुन नहीं पाया, थोड़ा बिजी था। तो अच्छा ही रहा होगा, बेटर ही रहा होगा, बढ़िया। तो थैंक यू। और बात करते हैं एलडीपी सेशन के लिए। तो एलडीपी सेशन हमारी समीना नाज मैम का था। रियली मैम, वाकई में आपने वो सेशन, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा आपका। और मैंने पूरा सेशन सुना है आपका। आपने एक एक चीज को बहुत बारीकी से हम सबको बताया है। और रियली जिन्होंने सुना होगा कुछ बहुत अच्छा ही सीखा होगा आपसे। तो रियली मैम आपका सेशन बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा। और रियली मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो दोनों ही सेशन हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया रहे। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमको सबको बताया, सिखाया, तो बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू आइए। सो मच सर, ग्रेट रिव्यू देने के लिए, थैंक यू सो मच सर। और अब मैं रिव्यू के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ मिसेस इल्वीना जाटना, गाजियाबाद से। गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम मैम। आई होप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। हाँ हाँ, कर लो। पानी पी लो, पानी पियो तो। गुड मॉर्निंग मैम। आई थिंक हमारी आवाज मैम तक नहीं पहुंच पा रही है, और रिव्यू के लिए मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी हेलो निर्मला हेलो मैम को। मैम, गुड मॉर्निंग मैम। ओके मैम, ओके, ओके मैम, गुड मॉर्निंग। सॉरी गुड मैम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग समीना मैम और पैनल पर उपस्थित सभी लीडर्स को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और मैंने दोनों सेशन सुने। पहला सेशन हमारी पूजा मैम का था, जो बहुत ही ग्रेट लीडर है हमारी और बड़े कॉन्फिडेंटली बोलती हैं। बहुत अच्छा उन्होंने एक एक चीज के बारे में बताया, सारे प्लान के बारे में और सप्लीमेंट्स के बारे में। थैंक यू सो मच पूजा मैम। और दूसरा सेशन आमिया मैम का था। आमिया मैम का था, जो कि अमीना मैम का, जो कि मैंने पहली समीना, बार सुना। समीना लेकिन मैडम। शायद वो पहले, अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है, मैं सुन रही थी कि थोड़ा टाइम हुआ उनको ज्वाइन करे हुए। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि इतने छोटे से टाइम में, थोड़े से टाइम में, और इतनी कॉन्फिडेंटली उन्होंने बोला। और बहुत ही अच्छी बातें बताई, जो हम लोग को सीखने चाहिए, हर इंसान का, हर हम लोग जो लीडर्स हैं जितने भी, हमारे अंदर होनी चाहिए। तो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से आप बढ़ते रहिए आगे और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और एचडी तक पहुंचाए। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इस पैनल पर बोलने का मौका दिया। समीना मैम, आपकी होस्टिंग लाजवाब है। आप बड़ी रिस्पेक्टफुली सबको बुला रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ओवर मैम, टू होस्ट। बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग दी आपने मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इनवाइट करना चाहती हूँ अतीमा चौधरी मैम को। गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग अतीमा चौधरी मैम। वेलकम अतिमा मैम। रिव्यू के लिए नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहती हूँ निर्मला मैम को। गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम मैम। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। पैनल पे आए हुए सभी लीडर को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और पैनल पे सभी रिस्पेक्टेड लीडर को गुड मॉर्निंग, प्रणाम करती हूँ। आज जैसा कि सेशन पहला पूजा मैम का था, बहुत ही अच्छा मैम ने सेशन लिया। इसके बाद सेशन आपने लिया मैम, बहुत ही लाजवाब सेशन आपका था। और हमको जो आपने अनुभव बताया वो बहुत अच्छा लगा। और हमको अपनी बीमारी पे ध्यान नहीं देना, हमको अपने वर्क पे ध्यान देना, और बीमारी तो अपने आप ठीक होगी। तो बहुत बहुत थैंक यू मैम, आपने बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया।
बहुत बहुत थैंक यू मैम इनवाइट करने के लिए। थैंक यू इंटरनेशनल थैंक यू पैनल सो पे। मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। आई होप कि मैं मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपनी छोटी सी बातों में मैंने खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है। खुशी है कि इस चीज से अगर कुछ अच्छा लगा हो तो अब मैं इनवाइट करना चाहती हूँ अंकुर यादव सर को। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। वेलकम सर। डॉक्टर अंकुर यादव सर, आपका मैंने माइक अनम्यूट कर दिया है, आप खुद से कर सकते हैं। अंकुर सर, क्या वॉइस सुन पा रहे हैं? आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं सर। आई थिंक सर तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, तो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ प्रिया मिश्रा मैम को। गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग प्रिया मिश्रा मैम, गुड मॉर्निंग। प्रिया मैम, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो। वेलकम मैम। लगता है शी इज बिजी। ओके, नेक्स्ट इनवाइट करना चाहेंगे मुकेश शर्मा सर को अलीगढ़ से। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। डॉक्टर मुकेश शर्मा सर, वेरी वेलकम ऑन दिस पैनल। आई थिंक कोई ना कोई इशू फेस कर रहे हैं पर्सन, इसीलिए मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहती हूँ विजय पाल सर को। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग विजय पाल सर। सर, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। लगता है सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और इस वजह से आप सभी के पास मैम की वॉइस नहीं पहुंच पा